हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों ने मुझसे काफी रिक्वेस्ट की थी, कमेंट्स किए थे वीडियो के नीचे कि मैम एमएसटी सीईटी के लिए कोई स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड या कोई स्ट्रिक्ट रूल जो हमें फॉलो करना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? तो प्लीज आप बता दो। तो ये वीडियो मैं हर साल अपलोड करती हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में जो भी अननेसेसरी अनवांटेड स्ट्रेस है वो स्ट्रेस ना रहे, एटलीस्ट ड्रेस कोड को लेकर। क्योंकि हम सबको पता है कि नीट एग्जाम का ड्रेस कोड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, फोटो की साइज बहुत स्पेसिफिक होती है, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट बहुत स्पेसिफिक होता है। तो सीईटी के लिए भी ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है, यही मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जितने भी बच्चे इस साल एमएसटी सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स, सबके साथ ये इस वीडियो को शेयर करना। इनफैक्ट फॉर एमएच बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। तो हमारे सीईटी एग्जाम के लिए हमको क्या-क्या ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है, क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट लेकर जानी पड़ती हैं, वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है तो आपको क्या-क्या करना है, आपको क्या-क्या चीजें अपने साथ लेकर जानी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपना हॉल टिकट यानी कि अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं भूलना है। योर एडमिट कार्ड इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने साथ कैरी करना है। आपका हॉल टिकट आपके एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले ही रिलीज होता है, तो याद से अपने साथ अपना हॉल टिकट कैरी करो। वो चाहे कलर प्रिंट आउट आप लेकर जा सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेकर जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी कंपल्शन रूल नहीं बनाया गया है कि कौन सा प्रिंट आउट लेके जाना है। तो दोनों में से कोई भी प्रिंट आउट चलेगा। दूसरी चीज, अपने साथ अपना पासपोर्ट साइज का फोटो कैरी करो। अभी ज्यादातर प्रेफरेंस ये होता है कि आपने अपने आपके हॉल टिकट पे जो फोटो आया है वही वाला फोटो अगर आप अपने साथ कैरी करोगे तो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। लेकिन समझो हॉल टिकट पे आपने कोई दूसरा ही फोटो अपलोड किया था और दूसरा आया है, आपके पास पासपोर्ट साइज का दूसरा फोटो अवेलेबल है, तो आप अपना वो फोटो लेके जाओ जिसमें आपका चेहरा मैच होना चाहिए। 10वीं का फोटो 12वीं में लेके जाओगे तो वो मैच नहीं करता है, क्योंकि 10वीं और 12वीं 2 साल में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो लेटेस्ट जो भी पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोग्राफ रहेगा वो फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, 2 फोटोग्राफ। क्योंकि एक आपके टीचर के जो अटेंडेंस शीट होती है उस पे चिपकाना पड़ता है और एक आपके हॉल टिकट पे नीचे चिपकाना पड़ता है। तो अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको कंपलसरी कैरी करना है। तीसरी चीज, फोटो आईडी प्रूफ। यहाँ पर आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जा सकते हो। आपने अपडेट किया होगा तो अच्छी बात है, अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं किया तो पुराना वाला आधार कार्ड लेकर जाओ। किसी बच्चे के पास वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी लेकर जाओ। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट लेकर जा सकते हो बहुत रेयर केसेस में। ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाओ या पैन कार्ड लेकर जाओ। तीसरी चीज, हाँ, अगर आपके पास समझो आधार कार्ड या वोटर आईडी आपको दोनों ही नहीं मिल रहा है तो आप अपने कॉलेज का आईडी कार्ड लेकर जा सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज, आपको अपने साथ क्या क्या स्टेशनरी अंदर ले जाने अलाउड होती है। सबसे पहली बात तो आप कोई भी पाउच अगर लेके जा रहे हो, पेंसिल पेन इरेजर कैरी करने के लिए, पाउच ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आपका पाउच ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, अगर आपका पाउच ऐसा हुआ, ऐसा दिखने में ऐसा हुआ, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ ना, तो अलाउ नहीं करेंगे। तो जो भी पाउच आप लेकर जाओगे आपको ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर जाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउड रहती है, नॉर्मल ऐसी बॉटल अलाउड रहती है, स्टील व्हील की भी बॉटल वो लोग अंदर अलाउ नहीं करते हैं, बाहर रखने बोल देते हैं दरवाजे के पास। और ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड, वैसे तो राइटिंग पैड की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है तो राइटिंग पैड मत लेकर जाना। हाँ, लेकिन हॉल टिकट अगर अच्छे से रखना है तो बच्चे हॉल टिकट राइटिंग पैड पे अटका के लेके जाते हैं, तो राइटिंग पैड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो वो लोग राइटिंग पैड बाहर रखने बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर समझो आपको चश्मा लगा है या आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है और आपने कोई ग्लासेस लगाए हैं तो वो ग्लासेस चेक करेंगे। स्पेक्स वगैरह अलाउड रहता है, कॉन्टेक्ट लेंसेज अलाउड रहते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं रहता है। उनको सिर्फ कुछ गड़बड़ लगेगी तो वो चेकिंग करेंगे, बाकी कुछ इशू नहीं रहता है। आपका अगर हियरिंग में प्रॉब्लम है तो हियरिंग एड भी अलाउड रहता है, ब्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं तो वो चेक करते हैं और अंदर जाने देते हैं, ज्यादा कुछ इशू नहीं रहता है। हियरिंग एड, ज्यादा शाणे मत बनना, ब्लूटूथ को हियरिंग एड मत बोलना, आपके टीचर आपसे ज्यादा शाणे हैं, ठीक है। प्लास्टर वगैरह, अगर आपको सच में प्लास्टर लगा है तो वो चेक करेंगे कि इस प्लास्टर में कहीं कुछ लिखा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आपका प्लास्टर या पट्टी आपने जो भी बांधी है वो चेक करते हैं। आपका परमानेंट टैटू अगर कोई महान इंसान ने बनाया रहेगा तो वो चेक करते हैं उस टैटू में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो उस टैटू के ऊपर वो लोग सेलो टेप चिपका देते हैं, ओके, ब्लैक कलर का, ताकि आपको कुछ दिखे ना। और अगर समझो आपका बुरखा पहन के जाते हो या कोई पगड़ी वगैरह पहन के जाता है, जो टर्बन वगैरह बांध के जाते हैं,
कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ भी चेंज करने नहीं बोला जाता है, सिर्फ आपका चेकिंग करते हैं और आपको अंदर जाने देते हैं। अगर आपने बुर्का पहना है तो जो फीमेल टीचर होगी, फीमेल सुपरवाइजर होगी, वो आपका पूरा ड्रेस चेक करेगी। अगर आपने सलवार कमीज पहना है तो भी आपका ड्रेस चेक होगा। आपने जीन्स पैंट पहना है जिसमें बहुत सारे जेब है, तो हर एक जेब को चेक किया जाएगा और फिर अंदर भेजा जाएगा। कुछ ज्यादा डरने वाली चीज नहीं है, कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अभी क्या क्या चीजें अलाउड नहीं रहती है अंदर? डिजिटल वॉच बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहती है। एक्चुअली वो लोग कोई भी वॉच अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर आपका नॉर्मल, जो जैसे नॉर्मल घड़ी आती है ना, कांटे वाली घड़ी जो नॉर्मल चलती है, वो घड़ी अलाउड रहती है। डिजिटल वॉच बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहती है। सो डिजिटल वॉच इज नॉट एट ऑल अलाउड। कुछ कुछ सेंटर्स में तो घड़ी अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको टाइमर दिखता रहता है, तो घड़ी ही अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल वॉच इज नॉट अलाउड, मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड। कुछ महान बच्चे मुझसे पूछ रहे थे लाइव लेक्चर के टाइम पे कि मैम मेरा फ्रेंड तो मोबाइल लेके गया था अपने सीईटी एग्जाम में, उसको 99 परसेंटाइल आया, ऐसा खट्टूस दूंगी ना एक। मोबाइल फोन कहीं पे कुछ भी अलाउड नहीं रहता है। अंदर आप खाने की कोई भी चीज नहीं लेकर जा सकते, लॉग बुक भी नहीं अलाउड रहती है। आपको जो भी लगेगा वो एग्जाम सेंटर पे आपको मिलता है। लॉग टेबल कभी कभी सीईटी एग्जाम्स में आपको कंप्यूटर पे ही दिया जाता है, अगर रिक्वायर्ड हुआ। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो देंगे भी नहीं वो लोग, ठीक है। राइटिंग पैड अलाउड नहीं रहता, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, लेकर जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट वाला लेकर जाओ, नहीं तो मत लेके जाओ, अलाउड नहीं रहता है। ईयरफोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ब्रेसलेट, चमकी धमकी वाला ब्रेसलेट अलाउड नहीं है। ऐसा नॉर्मल कड़ा, नॉर्मल धागा रहता है वो सब चलेगा, बट ब्रेसलेट्स अलाउड नहीं रहते। सन ग्लासेस नहीं अलाउड रहते, शो शाइनिंग करने नहीं जा रहे अपन, ठीक है। अभी क्या क्या एक्सेप्शंस है, जैसे मैंने बोला ये कड़ा वगैरह रहता है। कुछ सिख लोग जो होते हैं जो स्पेसिफिकली अपना रिलीजन का कोई कड़ा पहनते हैं, तो कड़ा या फिर किरपान या फिर अपना जो बुरखा रहता है वो सब अलाउड रहता है। हिजाब बुरखा अलाउड रहता है। सिर्फ आप एग्जाम सेंटर पे जब जाओगे तो थोड़ा सा पहले जाना, क्योंकि वो लोग आपको चेक करते हैं और फिर अंदर भेजते हैं, डायरेक्ट अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। कल्चरल वाली कोई भी चीजें रहेंगी तो आप बिल्कुल जाओ, बिल्कुल बिंदास जाओ, कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। बस एग्जाम सेंटर में 45 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 घंटा पहले पहुंचो, ताकि प्रॉपर आपका चेकिंग करें और आपको अंदर अलाउ करे। ट्रस्ट मी, सीईटी एग्जाम में चेकिंग ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं होती है, मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपको टेंशन किस चीज का है, बिंदास जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, गर्ल्स के लिए ड्रेस कोड क्या फॉलो करना पड़ता है? हेवी ऑर्नामेंट्स मत पहनो, जगह मगा मला बगा ऐसा नहीं करके जाना है, ठीक है। सो नो हेवी ऑर्नामेंट्स फॉर गर्ल्स, जैसे बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स, बहुत बड़े बड़े झुमके, नोज पिन, नथुनी वथुनी नहीं पहन, इतना बड़ा बड़ा ऐसे नथ नहीं पहन के जाना है। हेयर पिन, ब्रेसलेट, नेकलेस, पेंडेंट, बड़ा 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 शादी में नहीं जा रहे अपन, सिंपल जैसे रहते हो घर पे वैसे ही जाना है, ठीक है। सो बिग ज्वेलरी इज नॉट अलाउड। हेयर पिन, द हेयर इन अ पोनीटेल और लूज ब्रेड, आप ऐसा बाल बांध के जा सकते हो, पोनीटेल बांध के जा सकते हो, चोटी बांध के जा सकते हो, नॉर्मल बाल बांध के जाओ, कुछ भी चलेगा, कुछ ऐसा ज्यादा उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। खजूर चोटी बांध के जाना है, खजूर चोटी बांध के जाओ, सागर चोटी बांध के जाओ, डजंट मैटर। लेकिन अगर उनको ऐसा लगा कि कुछ झोल है तो वो आपका बाल खोल के देखेंगे, ठीक है। मेहंदी वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्लीज मेहंदी वगैरह, आपको मेहंदी लगाना है इधर पे लगाओ, फिंगर्स पे मेहंदी मत लगाना। ये वाले जो टिप्स होते हैं ना, मुझे पता है शादी सीजन आ रहा है, बहुत सारे लोगों के घर में फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, लेकिन इमोशंस अलग और एग्जाम्स अलग। आपको मेहंदी लगाना है, आप इधर पे मेहंदी लगाओ। फिंगर्स का जो टिप होता है, ये टिप मत भरना प्लीज, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। ऑल राइट। और हो सके तो मेहंदी मत लगाओ, आजकल वो स्टिकर वाला मेहंदी आता है ना, चिपकाने का फिर वापस एक दिन में निकाल देने का, वैसा वाला लगाओ। क्योंकि कभी कभी आपके मेहंदी में आप लोग कुछ फॉर्मूला छुपा के लिख के लेके जाते हो, तो वो टीचर्स को पता रहता है ये सब ट्रिक, इसीलिए मेहंदी अलाउड नहीं करते हैं। टी शर्ट, कुर्ती, टॉप आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, नॉर्मल लूज रहेगा, कट स्लीव रहेगा, हाफ स्लीव रहेगा, फुल स्लीव रहेगा, इतना स्लीव, इतना स्लीव, इतना स्लीव, इतना स्लीव, सब अलाउड है। एकदम टैंक टॉप पहन के मत जाओ, ठीक है। एकदम ऐसे इतना छोटा सा टैंक टॉप पहन के मत जाओ, एकदम छोटा छोटा क्रॉप टॉप पहन के मत जाओ, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो फुल स्लीव्स वगैरह, हुडी वगैरह कुछ भी अलाउड है। बस बड़ा बड़ा लोगो वाला कपड़ा मत पहन के जाओ, बहुत सारा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारा लिखा हुआ मटेरियल वाला टी शर्ट मत पहनो, बड़ा बड़ा जो लोगोस रहता है मत पहनो, अननेसेसरी टीचर का अटेंशन आपकी तरफ आता है, ओके। लाइट कलर पहन के जाओ, और एसी वाला रूम रहता है, ठंडी लगती है, तो थोड़ा सा डिसेंट कपड़ा जैसे नॉर्मल अपन घर पे पहनते हैं वैसा, ठीक है। ऑल राइट। पैंट्स, लूज ट्राउजर्स, लूज जेगिंग्स, पजामास कुछ भी पहन सकते हो। पैंट्स के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, खाली शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, चड्डा नहीं पहन सकते, आप कपड़े में कुछ भी पहन सकते हो, पैंट्स कुछ भी पहन सकते हो।
हो सके तो ज्यादा जेब वाला पैंट मत पहनो, फिर हर एक जेब में हाथ डाल डाल के चेकिंग होगी तो आपको अनकंफर्टेबल होगा। नॉर्मल जैसा जेगिंग्स, लेगिंग्स, जो भी अपन पजामा पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, जो भी प्लाजो पहनते हो, सब चलेगा। ओके, ऑलराइट। फुटवेयर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसा ही चप्पल पहन के जाना है। आप ओपन फुटवेयर पहनोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। शूज वगैरह पहन के जाओगे तो कभी कभी बॉयज का शूज निकाल के चेक करते हैं, गर्ल्स में जिसमें कुछ तो गड़बड़ नजर आई उनका शूज निकाल के चेक करते हैं। तो नॉर्मल ओपन स्लीपर्स या सैंडल्स विदाउट हील्स जो अपनी नॉर्मल फ्लैट्स होती है वो आप पहन के जा सकते हो, नॉर्मल चप्पल्स पहन के जा सकते हो। बॉयज के लिए क्या रूल्स है यहाँ पर, उनको भी बड़ा बड़ा ज्वेलरी अलाउड नहीं है। आजकल बॉयज पहनते हैं ना नेकलेस, इयररिंग, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, तो बॉयज के लिए ज्वेलरी अलाउड नहीं है। अगर आपने बहुत बड़े बाल रखे हुए हैं फॉर एनी रीजन तो आप अपने बाल का नॉर्मल पोनीटेल बना के जाओ। टीचर ने बोला बाल खोल के दिखाओ तो दिखा देने का खोल के, कुछ गड़बड़ तो है नहीं ना, तो दिखा देने का, ठीक है। टी शर्ट शर्ट आप जैसी चाहिए वैसी पहन के जा सकते हो, बस बड़ा बड़ा लोगो अवॉइड करो। लड़कों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खीसे वाला शर्ट पहन के जाओगे तो भी चलेगा, नॉर्मल जो भी टी शर्ट शर्ट पहन के जाते हो सब चलेगा, बस ज्यादा लिखा हुआ कंटेंट वाला टी शर्ट मत पहन के जाओ। लूज ट्राउजर्स, डेनिम जीन्स, ट्रैक पैंट सब चलेगा, हाफ पैंट्स नहीं चलेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, चड्डास आर नॉट अलाउड, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। आप हाफ हाफ या फिर आप 3/4 पैंट पहन के जाओगे तो भी अलाउड नहीं है, आपको पूरा पैंट कंपलसरी पहन के जाना पड़ेगा। यस, चप्पल में ओपन स्लीपर्स, कीटो सैंडल, शूज कुछ भी चलेगा। ओके, और आप लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो बच्चे नीट एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए हमने नीट के लाइव पीवाईक्यूज सॉल्व करवाना स्टार्ट किए हैं। ये जो हमारा लाइव सेशन होता है ये डेली सुबह 10 बजे के आसपास होता है। तो अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड के हो लेकिन आपको नीट एग्जाम देना है, आप लोगों को पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना है, फिजियोथेरेपी करना है, ऑडियो स्पीच थेरेपी करना है, रेडियोलॉजी करना है, या ऐसे किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में आपको जाना है तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। आपने नीट का फॉर्म भरा है लेकिन आपने साल भर सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी की है, तो महाराष्ट्र बोर्ड की प्रिपरेशन करके भी आप नीट एग्जाम दे सकते हो। और इसीलिए हम वैसे पीवाईक्यूज अपने इस चैनल पर सॉल्व करवाते हैं। तो इस चैनल की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप रोज सुबह मेरे साथ नीट के लाइव पीवाईक्यू सॉल्व कर सको। इसके अलावा जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है, उस ऐप का नाम है ज्ञान लैब। वहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया है और उसमें से सबसे अच्छा हाईलाइट ये है, आपको वहां पर हमने 2 फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं जिसमें आपको 200 एमसीक्यूज मिलेंगे। और ये जो MST CET 2025 का फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज दिए हैं। तो आप ये फ्री एमसीक्यूज वाला मटेरियल चेक कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं है। ओके, अगर आपको पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट प्लस लाइव लेक्चर सब चाहिए तो क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो 99 रुपीज में आप 900 एमसीक्यूज वाला मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको क्रैश कोर्स के लेक्चर्स प्लस मॉक टेस्ट सब कुछ एक साथ चाहिए तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स और मॉक टेस्ट सब मिल जाएंगे। हमारा क्रैश कोर्स का सिलेबस खत्म हो चुका है लेकिन उसकी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और सारे के सारे मॉक टेस्ट, मतलब जितने मॉक टेस्ट यहाँ पर हम देते हैं ये सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको कोर्स परचेस करते वक्त कोई डिफिकल्टी हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपकी हेल्प हो गई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट ड्रेस कोड, अबाउट डूज एंड डोंट्स कि आपको सीईटी एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज क्विकली एज पॉसिबल। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं MST CET MCQs के, वो सेशंस आपके मिस ना हो। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।